हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज मैं आई हूँ आप लोगों के बकिया क्वेश्चंस जो ले गए थे उनकी रीडिंग करने। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने प्रिया चौधरी से कहा था कि सबसे पहले उनकी रीडिंग करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिया जो है वो शायद रोहित पांडे से लव करती हैं। वो रोहित पांडे की करंट फीलिंग्स जानना चाहती हैं और वो कब तक आएंगे मिलने। ठीक है प्रिया, चलिए देख लेते हैं कि रोहित पांडे की करंट फीलिंग्स क्या है प्रिया के लिए। रोहित पांडे की करंट फीलिंग्स क्या है प्रिया के लिए। रोहित पांडे की करंट फीलिंग्स क्या है प्रिया के लिए। अब ये फिर से तंग करेंगे मुझे। तो प्रिया, आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह से हुआ है कि शायद या तो आपने या तो आपके पर्सन ने आपको लव ऑफ़र किया था पहले, और आप में से किसी ने रिजेक्ट किया है। ठीक है, आप लोग दूसरे अपने ऑप्शंस पे थे, तो आप लोगों में से किसी ने जो है किसी का कप ऑफ लव जो है वो ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, क्योंकि फैमिली बर्डन की वजह से शायद फैमिली नहीं मान रही थी। ठीक है, और आपके पर्सन जो है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, वो जान चुके हैं या आप जान चुके हैं कि आपके रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, या आपके पर्सन अभी जो हैं वो थोड़े से तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशान हैं। वो अपनी फैमिली को समझा समझा के थक चुके हैं। कोई उनकी बात मानने को तैयार है नहीं, सब उनसे फ़ाइट करते हैं। वो जो है वो फ़ाइट तो कर रहे हैं आपके पर्सन, पर ये है कि इनके घर में कोई है जिनकी अथॉरिटी चलती है, जिनके आगे वो बेबस हैं आपके पर्सन। ठीक है, शायद उनके फादर हैं या उनका कोई भी मेल पर्सन जो उनके लिए जो है मेन मेल है। ठीक है, जिनके सहारे पे वो हैं या कुछ, तो वो जो है वो उनको रोक रहे हैं। ठीक है, वो उनका कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं, वो बहुत दुखी हैं। उनको वो जो है ना निढाल, मतलब एक इंसान होता है ना, बहुत मेहनत कर कर के थक जाता है। मतलब हर किसी को समझा समझा के कि नहीं मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा तो इन्हीं से करूँगा, किसी और से नहीं। तो वो उस चीज़ से थक चुके हैं, और अब वो आपके पास आते हुए भी जो है ना थोड़ा-सा कप ऑफ लव लाते हुए भी डर रहे हैं, क्योंकि उनको फैमिली इजाज़त भी नहीं दे रही है। तो उन्होंने अभी जो है ना फ़िलहाल थोड़ा-सा ब्रेक लिया हुआ है। ठीक है, आपसे शायद इनकी बातचीत नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस पे हैं। आप उनको डिस्टेंस पे रहने दें, क्योंकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं। उनको डिवाइन की तरफ से समझाया जा रहा है कि प्रिया ही आपके लिए बनाई गई हैं और प्रिया के साथ ही आप खुश रहेंगे। तो आप उनको थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए, उनको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, और आपके पर्सन जो है ना फायर साइन है। कौन है आपके पर्सन? आपने शायद लिखा था एक्वेरियस है, कौन है? बहरहाल जो भी है, शायद फायर साइन से आप डील कर रहे हैं। यहाँ पे फायर साइन है और वाटर साइन है। ठीक है, वाटर ज़्यादा है और फायर ज़्यादा है। तो आप जो है आपके पर्सन जो है वो बहुत पैशनेट फ़ील कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत बहुत है, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो आपके साथ ऑनेस्ट है, सिंसियर है। ठीक है, और बहुत लॉजिकल और बहुत समझदार पर्सन है। तो वो जब तक क्लियरिफिकेशन उनको अपने घर से नहीं मिलेगी, अपनी फैमिली से जब तक उनको हाँ नहीं होगी, तब तक वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, वेट कर लें थोड़ा सा। ठीक है, 9 मंथ्स भी लग सकते हैं। ठीक है, आप 9 मंथ्स तक वेट कर सकते हैं तो करें। जैसे ही उनको अप्रूवल मिलेगा आपके पास आने के लिए, वो अपनी फैमिली से बहुत फ़ाइट कर रहे हैं, बहुत बर्डन के नीचे दबे हुए हैं आपके पर्सन। अभी वो जो है वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ठीक है, अभी वो आपसे मोहब्बत से थोड़ा ब्रेक लिए हुए हैं, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं सिचुएशन से। तो आप जो है फ़िलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा किसका था? प्रिया के बाद कौन सा था? किसी ने पूछा था सेकंड मैरिज का। अस्मा इरफान, सेकंड मैरिज। अस्मा इरफान ने पूछा था कि उनका अस्मा इरफान, अस्मा अख्तर जो भी हैं, उन्होंने पूछा था कि उनकी सेकंड मैरिज होगी।
मैरिज होगी या नहीं, अस्मा अख्तर या अस्मा इरफान, जो भी आपने लिखा हुआ है, उनकी सेकंड मैरिज होगी या नहीं। आपके पास स्टेबल ऑफ़र तो आ रही है, ठीक है, शायद यंग पर्सन की आ रही है, ठीक है, जो आपसे शायद एज डिफरेंस हो, वो आपको स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, सेकंड मैरिज के चांसेस हैं आपके, ठीक है। फिर भी एक और देख लेते हैं, अस्मा अख्तर की शादी होगी या नहीं, सेकंड मैरिज होगी या नहीं अस्मा अख्तर की। बिल्कुल होगी आसमा, आपकी सेकंड मैरिज होगी और आप बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत मोहब्बत मिलेगी आपको वहाँ, आप स्टेबल भी होंगे वहाँ पे, आपको मनी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको मोहब्बत की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना घर होगा, सेपरेट होंगे, आप लोग आराम से सुखी से खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक है आसमा। अब देख लेते हैं अस्मा अख्तर के बाद प्रिया का तो हो गया ना। अच्छा, आप लोगों की प्रिया आपने ये भी पूछा था कि शादी की पॉसिबिलिटीज़ तब तक नहीं है जब तक उनकी फैमिली नहीं मानती। प्रिया, आपका एक क्वेश्चन रह गया, मैं ले लेती हूँ कि आपकी शादी की चांसेस हैं या नहीं, ठीक है प्रिया। सॉरी, वो रह गया, बीच में अस्मा आ गई। गलत कभी कभी ऐसा होता है, हालात भी गलत जा रहे होते हैं, टाइम भी गलत जा रहा होता है, लोग भी गलत मिल रहे होते हैं पर सीधा करना पड़ता है ना सबको। प्रिया चौधरी की रोहित पांडे के साथ, रोहित पांडे थे ना, रोहित के साथ शादी के चांसेस हैं या नहीं, उन दोनों की मैरिज हो सकती है या नहीं एक दूसरे के साथ। प्रिया, इनकी फैमिली, स्पेशली इनकी मदर, शायद आप लोगों की शादी के चांसेस बहुत कम हैं। आप वो आएंगे आपसे, आपको क्लियरिफिकेशंस देंगे, पर शादी के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे, ठीक है प्रिया। चलिए देख लेते हैं आगे किसका क्वेश्चन है। हाँ हर्ष, मेरी लाइफ पार्टनर कैसी होगी, ये तो हमने ले लिया था ना। कोड COD गेमिंग, अच्छा COD गेमिंग, माय नेम इज़ ऋषभ काला, ओके। इंडिया प्लीज़ पर्सनल लव रीडिंग फॉर मी, मैम when will I get to know my love रीडिंग, क्या पूछना था आपको ऋषभ। ऋषभ, आपकी लव रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं बहुत लंबी लेंदी वीडियो ना हो, क्योंकि मुझसे अपलोड नहीं होती है, बहुत टाइम लेती है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। मुझे बुक्स लिखनी होती हैं मेडिकल की, मुझे क्लिनिक देखना होता है, घर देखना होता है, आप लोगों के साथ बैठना होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि ऋषभ की लव लाइफ में क्या होने वाला है, कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। मैं फिर किसी दिन लाइव आ जाऊंगी, तो आप लोग जो है मुझे लाइव ही मिल लीजिएगा। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हों, जैसे कि मिस करते हैं या नहीं वगैरह वगैरह, तो वो जो है आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ऋषभ,
कोई है जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, वो आपकी एम्प्रेस हैं, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, आप उनको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, उनका उठना बैठना, खाना पीना, हेयर स्टाइल सब आपको बहुत पसंद है, ठीक है। वो मैरिड हैं, या तो आप मैरिड हैं या तो वो मैरिड हैं, कोई एक पर्सन, मेरे ख्याल से आपकी फ़ीमेल जो है वो मैरिड है, ठीक है। और आपने इस मोहब्बत पे वर्क बहुत किया है, पर आपको आपका सिला मिला नहीं है। आप शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन से, ठीक है, पर आपके पर्सन शायद आपसे इस वक्त जो है वो नाराज़ दिख रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी मोहब्बत को, जगल कर रहे हैं अपनी मोहब्बत और करियर में, या एक पर्सन और दूसरे पर्सन में, या फैमिली में और अपने पर्सन में। बहरहाल कुछ है जिस दो चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं, आप फंसे हुए हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशंस करते रहिए। आप पता है बहुत जोश में हैं, आप अपने पर्सन के पास यूँ पटक से भाग के जाना चाहते हैं, उन्हें अपने दिल की हकीकत बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पर वो कुछ नहीं रहा है। हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ से क्या आता है, ऋषभ की लव लाइफ में क्या होने वाला है। आ गया ऋषभ सब। कोई है ऋषभ जो आपकी लव लाइफ में रुकावट डाल रहा है, कोई है जो आप लोगों को एक दूसरे से जुदा कर रहा है, आपके पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, आपको आपकी तरफ या आपको उनकी तरफ जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेल भी आए हैं और फीमेल भी, तो दोनों जो है वो मैरिड साइड हो सकते हैं, या तो आप मैरिड हैं या तो आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है, दोनों में से कोई एक मैरिड है, और दोनों एक दूसरे को हील करते हो, दोनों एक दूसरे की खुशियाँ हो। इस टाइम आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं, ठीक है। आप लोग जो है कोई अपना साइकिल है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट होगा आप लोगों का न्यू साइकिल शुरू होगा, एक न्यू लक के साथ, ठीक है, न्यू बिगनिंग शुरू होंगी। अगर अभी इस वक्त आप बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, तो आपको लाइफ में जो है वो बहुत जल्द आपको कोई ना कोई खुशी सुनने को मिलेगी, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स मैंने कहा ना आपकी होने वाली हैं। आप अपने पर्सन को लेके कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं शादी करके, है ना, बहुत पजेसिव हुए आप अपने पर्सन को लेकर। आप अपने पर्सन से छोटे हैं या आपके पर्सन आपसे छोटे हैं, आप जीतना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, एम्प्रेस हैं वो आपकी, ठीक है। तो ऋषभ आपके, हम देख लेते हैं कि होगा क्या, ठीक है। लव एंजल से पूछ लेते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है ऋषभ की लव लाइफ का, फ्यूचर क्या होने वाला है ऋषभ की लव लाइफ का, फ्यूचर क्या होने वाला है ऋषभ। ऋषभ आपका इंस्टेंट फ्यूचर जो है वो तो फिलहाल सेपरेशन है। हाँ, यही वो इंसान है जिनकी आपको तलाश है, ठीक है, यही वो है जिनसे आपकी शादी होनी है, ठीक है। एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एफर्ट्स के लिए बोला जा रहा है। आपका फ़िलहाल जो है वो सेपरेशन का मूड है ठीक है, तो आप नाराज़ ना हो, दुखी ना हो। आपके पर्सन आपको शादी चाहते हो आप लोग, पर फ़िलहाल आप लोगों की सेपरेशन है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कीजिए अच्छे से, दुआएं मांगिए अच्छे से, ठीक है, अपने पर्सन के लिए, अपने लिए, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो और आप अपने पर्सन से जल्द मिल सकें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऋषभ के बाद किसकी बारी है। ऋषभ हो गया, और
अच्छा ठीक है, ये रितु है। रितु पूछ रही है कि रितु के एक फ्रेंड है एक्वेरियस, ठीक है। वो ये दोनों एक दूसरे से शायद मोहब्बत करते हैं या एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ठीक है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके फ्रेंड की, और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके फ्रेंड की इंटेंशंस क्या है रितु, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए। पहले हम आपके पर्सन की इंटेंशंस देख लेते हैं फ्रेंड्स एक्वेरियस की, ठीक है। क्यों तुम कर रहे हैं? रितु आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पता है। बहुत कंफ्यूज हैं आप। चलिए देख लेते हैं रितु के पर्सन जो एक्वेरियस हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं रितु के लिए, ठीक है। हाँ, रितु आपके हमेशा गिर जाते हैं कार्ड्स, पिछली बार भी गिरे थे, मुझे याद है, भूलती नहीं हूँ मैं कुछ। अच्छा रितु, एस ऑफ कप्स, मोहब्बत है। रितु के क्या रितु के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों का, दूर है आपके पर्सन आपसे। काफ़ी सारे आ गए, ठीक है, देख लेते हैं। द वर्ल्ड, हेलमेट, एट ऑफ सॉर्ड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। रितु, आपके जो फ्रेंड हैं यहाँ पे एयर साइन आया है बहुत, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वाटर भी है, एयर भी और फायर भी है, ठीक है। फायर और एयर ज़्यादा है, तो आप मोहब्बत तो है आप लोगों का, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड लव है आप दोनों की। मोहब्बत जो है वो ट्रू मोहब्बत है, ठीक है। आपके पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं या शायद आप ऑफ़र करना चाहते हैं, पर आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आपसे दूर हैं शायद। वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, मुसलसल टाका झाकी दोनों की शायद चल रही हो। आपके पर्सन भी आपको देख रहे हैं, आप भी उन पे नज़र जमाए हुए हैं। इंटरनेट वगैरह पे आप दोनों एक दूसरे को जो है वो देखते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे की खबर रखते रहते हैं। आपके पर्सन जो है वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, शायद आप उनसे नाराज़ हैं किसी बात पे, ठीक है। वो आपको मनाने की प्लानिंग्स पूरी कर रहे हैं क्योंकि आप उनके लिए उनकी पूरी दुनिया है, ठीक है। उनके पास सब कुछ हो पर आप नहीं हो तो उनके लिए मतलब समझें कि कुछ भी नहीं हो उनके पास, ठीक है। उनकी और आपकी शायद बहुत फ़ाइट्स होती हैं बातों में, शायद आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, बोलना कोई कुछ चाहे, समझे कोई कुछ। सिंधी में बोलते हैं ना, लिखे अल्लाह नू पढ़े मौला नू। लिखा ईसा पढ़ा मूसा, वो वाला सिस्टम आप लोगों का लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के माइंड को समझ नहीं पा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आप दोनों के। आप जब भी बात करने जाते हो तो उलझ जाते हो दोनों जने, और लोग भी उलझाते हैं आप दोनों को, ठीक है। तो आप लोगों की बातों में मत आए। आपके पर्सन की इंटेंशंस जो है वो आपसे डर रहे हैं, आपके पास आने से उनको खौफ है, डर है, ठीक है। वो आपको अपने अपने साथ लेके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। वो आपसे आपके साथ कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों अकेले टाइम पास कर सकें, स्पेंड कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, प्यार से एक दूसरे को धीमे धीरज से बता सकें। आपके पर्सन आपको क्लियरिफिकेशंस तो देना चाहते हैं। वो बहुत सोच रहे हैं, वो बहुत डीप थॉट्स में है, वो आइसोलेशन में है। आप लोगों का कोई साइकिल है जो कंप्लीट होना है रितु। आप लोग शायद डिवाइनली गाइडेड लव में हैं, ठीक है। और जो डिवाइनली गाइडेड लव होते हैं वो इजी नहीं होते, उनमें बहुत रुकावटें आती हैं, उनमें बहुत एक दूसरे को समझना पड़ता है, ठीक है। तो आप जो है ये देख लें, और यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपकी
आपको करना क्या चाहिए? एंजल से हम पूछ लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए अपने पर्सन के लिए, ठीक है? आपकी मोहब्बत ट्रू है, आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्लियरिफिकेशंस देना चाहते हैं, पर डर रहे हैं वो आपसे, ठीक है? कि कहीं फिर से आप लोगों का झगड़ा ना हो जाए, ठीक? आप दोनों एक दूसरे पे नज़र रखे हुए हैं, बिल्कुल आपकी भी दिल उनके साथ है, उनकी भी दिल आपके साथ है, दोनों को मोहब्बत है। अगर आपके पर्सन की तो मोहब्बत है, दिल में सच्ची मोहब्बत है और वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि रितु के लिए क्या एडवाइस देंगे एंजल्स क्या बोलना चाहेंगे रितु के लिए, रितु को क्या करना चाहिए, रितु को क्या करना चाहिए। वैसे मेरा टेबल दूसरा है जिस पे मैं बैठ के रीडिंग्स करती हूँ, यहाँ पे थोड़ी कंफर्टेबल होती हूँ तो बैठ जाती हूँ। मेक द एफर्ट्स, रितु आपसे कहा जा रहा है कि एफर्ट्स कीजिए, ठीक है? अगर आप दोनों की आपस में लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके क्लियर कीजिए प्यार मोहब्बत से। ये देखिए बच्चा कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को मोहब्बत से प्यार से किस दे रहा है ना, तो आप भी अपने पर्सन को प्यार से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। आप फायर साइन है ना, तो आपको गुस्सा जल्दी आता होगा और सामने वो भी एयर साइन है शायद, तो आप दोनों जो है ना वो अटक जाते होंगे। हालांकि फायर और एयर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, एरीज़ और लिब्रा बेस्ट कपल माने जाते हैं, ठीक है? एरीज़ को जो कंट्रोल करता है ना वो लिब्रा ही करता है वो गुस्से वाले। इसी तरह से वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, फायर और एयर का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, क्योंकि फायर जो है वो किसी से कंट्रोल नहीं होती है। अच्छा, फायर वाटर के साथ भी अच्छी रहती है, ठीक है? वो फायर और वाटर भी अच्छा रहता है, पर फायर और अर्थ कभी नहीं मिलेंगे, कभी उनकी मेंटलिटी एक नहीं होगी, क्योंकि फायर जो होते हैं ना वो बहुत जल्दबाज लोग होते हैं, मतलब उनको हर काम यूँ चाहिए होता है फटाफट। उनकी नेचर में ना वेट करना, झूठ बोलना, धोखा देना, बात बनाना, उल्टी सीधी बात बना के बोलना, या ड्रामे करना, या माइंड गेम्स खेलना, ये फायर साइन को अच्छा नहीं लगता है। और अर्थ साइन में ये बहुत होता है। अर्थ ट्रिकी होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं और मटीरियलिस्टिक होते हैं, और फायर साइन इस तरह से नहीं होते हैं, ठीक है? उनके वो जैसे हैं वैसे ही। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा चलता है बहुत अटकते झटकते हैं इनका कपल्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम तक उनकी रिलेशनशिप चलता नहीं है। पर वाटर, एयर और फायर, तो आप फायर हैं, आपके पर्सन एयर हैं, तो बहुत अच्छा चलेगा, पर थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे भी बहुत, पर बेइंतहा मोहब्बत होगी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा मोहब्बत से अपने पर्सन को समझाने की कोशिश करें रितु, ठीक है? आप अपने पर्सन की सुने, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, उनकी सुनने से पहले आप उन्हें गुस्सा ना करें, पहले उनकी सुनिए फिर आप अपनी करें। अच्छा, रितु भी हो गई, और कौन था? हाँ, शिवम, विल आई गेट लव मैरिज और अरेंज? अच्छा, शिवम ने पूछा है, शिवम ने, ठीक है, कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, शिवम की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, देख लेते हैं। अच्छा रितु, आप लोगों की शादी के भी चांसेस है। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। लियो होते हैं ना, बड़े जज्बाती होते हैं, बड़े जोशीले होते हैं बहुत जोश होता है इनमें, बहुत जोश मारते हैं चलिए देख लेते हैं, शिवम की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी? शिवम की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी? ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को भी पूछने अपने लिए, तो आप अपने हिसाब से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन होते हैं जो सबको हो जाते हैं, मैच हो सकते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है? शिवम की लव मैरिज होगी या अरेंज? शिवम आपकी अरेंज होगी, ठीक है? आपकी मदर नहीं मानेंगी।
आपकी फैमिली नहीं मानेंगी, आपकी अरेंज होंगी और आप बहुत डाया बच्चा होता है ना अपने मम्मा पापा का तो आप जो है ना अपने मम्मा पापा के एंटी जाने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। आपको ये फाइट्स वगैरह झगड़े नहीं चाहिए। आप सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपकी शादी जो है वो अरेंज ही होगी, ठीक है शिवम। भले आपका किसी के साथ भी कनेक्शन हो पर आपकी शादी जो है वो आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही होगी। चलिए, और कौन रहता है? पूनम पूनम क्या पूछ रही है? अच्छा, पूनम पूछती है कि उनकी शादी उनके बॉयफ्रेंड कुलविंदर से होगी एंड कब होने के चांसेस हैं। ठीक है पूनम, देखते हैं कि आपकी शादी आपके बॉयफ्रेंड कुलविंदर से होगी और होगी तो कब तक होगी। आप लोग कितने उतावले होते हैं ना, शादी होगी होगी और कब तक होगी, फटाफट बताओ फटाफट, तो हम उस टाइम तक वेट करें, नहीं तो फिर आगे बस वो जाने उनका काम जाने। ट्रू लव जो होते हैं ना वो शादी के लिए नहीं होते हैं। शादी तो आप किसी से भी कर हो जाती है, शादी एक कमिटमेंट है, एग्रीमेंट है, किसी से भी करो, कोई भी अच्छा पर्सन देखिए जो आपको सपोर्ट करे। शादी बनाती भी है बिगाड़ती भी है। ये ठीक है कि इंसान को इतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये क्यों आज इसे मुझे तंग कर रहे हैं, इतनी होना चाहिए अलाउ उनको फैमिली में कि वो लव मैरिज कर सकें, ठीक है। पर हम जिन कम्युनिटीज़ में रहते हैं हम लोगों को अलाउ नहीं होता है, और कम्युनिटी के एंटी जाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा जिगरा तो होता नहीं है, और स्पेशल बॉयज़ वो तो आजकल के हैं ही नहीं ऐसे, बहुत डरपोक हैं आजकल जो लड़के हैं। मुझे तो लड़कियां बहादुर लगती हैं मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं ना बहुत सारे, तो ये सारा बर्डन फीमेल्स पे ही होता है, और बॉयज़ जो होते हैं वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक, मतलब पैसा कमाना बस, और कोई भी काम नहीं। बाकी औरत पैसा भी कमाएगी, फीमेल्स सब करेगी। अभी पहले हम पूनम का पूछ लें कि पूनम की शादी उनके बॉयफ्रेंड कुलविंदर से होगी या नहीं। पूनम की शादी चांसेस बहुत कम हैं, फिर भी देख लेते हैं आगे शायद कुछ चांस निकल आए। पूनम की शादी उनके बॉयफ्रेंड कुलविंदर से होगी या नहीं होगी। पूनम की शादी उनके बॉयफ्रेंड कुलविंदर से होगी या नहीं होगी। पूनम, कोई नहीं, अगर शादी नहीं भी होती है तो मोहब्बत को आप लोग समझे ही नहीं है। कोई थे जिन्होंने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था मोहब्बत के लिए, कि मोहब्बत क्या, आप लोग उनसे क्लासेस लीजिए नहीं यार, ईगो बहुत है, ईगो बहुत है, आप में बहुत मोहब्बत है, उनमें ईगो बहुत है। हाँ, ईगो पे अटक जाएगी आप लोगों की मोहब्बत, ठीक है। फिर से देख लेती हूँ एक, पूनम की शादी उनके बॉयफ्रेंड कुलविंदर से होगी या नहीं। पूनम की शादी उनके बॉयफ्रेंड कुलविंदर से होगी या नहीं। पूनम की शादी उनके बॉयफ्रेंड कुलविंदर से होगी या नहीं। बॉयफ्रेंड कुलविंदर से होगी या नहीं। कहाँ चले गया? नहीं पूनम, आप लोगों के बीच में मोहब्बत तो बहुत है, ठीक है, ट्रू लव है आप दोनों का, पर या नहीं, घर पे कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, मदर भी है फादर भी है, और ईगो पे आप लोगों की जो मोहब्बत है वो अटक जाएगी, ठीक है। तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, टावर मोमेंट भी है, शादी हुई भी तो टूटेगी, सही है। अब कौन लेते हैं? पूनम, माइंड मत कीजिएगा, जो कार्ड्स ने बोला मैंने बता दिया है। दिल पे ना लिया करें भाई कोई भी चीज़। ये कार्ड्स पता है क्या, खेलने के लिए बनाए गए हैं, आप लोग सीरियस ना हुआ करें इनको मस्ती मजाक किया करें, ठीक है।
अच्छा जी, अनिल जी बोलते हैं नमस्ते मैम। अच्छा हाँ, अनिल जी ने एग्ज़ाम दिया है एसएसबी, आर्मी के लिए दिया है ना अनिल? देख लेते हैं कि वो क्लियर करेंगे या नहीं। ठीक है, अनिल जी के एग्ज़ाम्स के लिए देख लेते हैं कि एसएसबी के एग्ज़ाम्स दिए हैं, क्लियर होंगे कि नहीं। दूर नहीं जाया करो भाई इतनी। आ गया है अनिल फिर भी देख लेते हैं। अनिल जी ने जो एग्ज़ाम दिए एसएसबी के उनकी, अनिल फिर से आया है विक्ट्री पहले भी अच्छा था। आएंगे, आपकी ज़रूर सिलेक्शन होगी, आप पास करेंगे, ठीक है, और बहुत जल्द पास कर लेंगे और अच्छे नंबर से पास करेंगे आप, ठीक है। कब्ज़ की एनर्जी है तो ईयर, मंथ्स टू ईयर, ठीक है, मंथ से लेकर ईयर्स तक आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आप शायद पहले भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं जिनमें विक्ट्री नहीं हुई है। हाँ, चलिए अनिल जी, आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होंगे, ठीक है। और कौन है? सब हो गए हैं ना? अच्छा, एक थी स्वीट सनी। स्वीट सनी ने पूछा था कि उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। चलिए देख लेते हैं कि स्वीट सनी की पर्सन की फीलिंग स्वीट सनी के लिए क्या है। स्वीट सनी, आपने मुझे अपना नाम वगैरह नहीं बताया है, तो अब पता नहीं आप एंजल्स को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो एंजल्स भी आपको कंफ्यूज ना करें। चलिए मैं देख लेती हूँ। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। देखिए कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, वो अपने आप को छुपा रहे हैं। कार्ड्स तभी नहीं आते हैं जब कोई अपने आप को छुपा रहा होता है, हाइड कर रहा होता है, अपनी फीलिंग्स से भाग रहा होता है। क्यों भाग रहे हैं? चलो देख लेते हैं स्वीट सनी के पर्सन की फीलिंग्स क्या है स्वीट सनी के लिए। स्वीट सनी, आपके पर्सन जो है उनको कुछ सच चाहिए है आपसे, वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको इंस्पायर कर रहे हैं, वो आपसे आपको इंस्पायर कर रहे हैं, मोहब्बत तो है उनके दिल में, ठीक है, वो आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने शायद पहले बहुत धोखे खाए हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने शायद बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत धोखे खाए हैं, शायद बहुत से लोगों ने उनको चीट किया है, शायद बहुत तकलीफ़ें, बहुत दुःख देखे हैं उन्होंने, ठीक है, कि वो बिल्कुल मरते-मरते बचे हैं। तो अभी वो डबल माइंडेड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं शायद आपको। उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, एक नहीं है आप, ठीक है, उनके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे और उनके पास ऑप्शन मीन्स पर्सन मत समझिएगा ऑप्शन मीन्स उनके पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए, ठीक है, वो हर वक़्त बिज़ी रहते हैं आपके पर्सन। वो
सच चाह रहे हैं किसी किस्म का आपके पर्सन, ठीक है। और उनको वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनके शायद मैसेजेस आपकी तरफ आए हों या आएंगे बहुत जल्दी, या वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, ठीक है। पर उनको किसी किस्म का खौफ भी है, डर भी है, शायद दुनिया का डर है, आपकी मदर या उनकी मदर बीच में आ रही हैं, उनसे भी उनको खौफ है, आपकी मदर से या उनकी मदर से, ठीक है। उनको सच चाहिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो आपसे मोहब्बत तो करते हैं, ठीक है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। उनको ट्रुथ चाहिए, उनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहिए, पर एक ऐसी बिगनिंग जिसमें उनकी विक्ट्री हो, ठीक है। उनको पहले की तरह जिसे धोखे दिए गए तो उनको कोई धोखा ना दे। उनसे शायद पहले भी बहुत से लोगों ने झूठ बोला है और उनको तबाह बर्बाद किया ठीक है। तो आपके पर्सन जो है अब वो वापस तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाला दुख वो वापस लेने को तैयार नहीं है। वो आप सच्चाई छुपाते हैं, इसलिए वो जो है आपसे थोड़ा सा नाराज़ है। हालांकि मोहब्बत है उनके दिल में, ठीक है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको स्पाई भी करते हैं। वो आपको एक शहज़ादे या शहज़ादी की तरह देखते हैं, ठीक है। और वो एक शहज़ादे और शहज़ादी की तरह ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनके पास दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, सिर्फ आप नहीं है, ठीक है सनी। वो अपनी फैमिली बर्डन्स में थक चुके हैं, ठीक है। फैमिली बर्डन्स ने उनकी कमर तोड़ दी है। हाँ, चलिए, तो ये थी सनी आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, आप जाके उनको क्लियरिफिकेशंस दे देना। आप क्यों डर रहे हैं अपने पर्सन से, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों इशू है, मोहब्बत है तो है, नहीं है तो नहीं है, बोलना है तो बोल दो, नहीं बोलना है तो ना बोलो, क्यों टेंशन लेते हो आप, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स क्या बोलते हैं आपको। पेशेंट स्वीट सनी को क्या करना चाहिए, ठीक है। स्वीट सनी को क्या करना चाहिए, स्वीट सनी को क्या करना चाहिए। पैशन है आप दोनों में भाई, आप दोनों को एक दूसरे के साथ अपना पैशन शेयर करना चाहिए, अपना प्लेफुलनेस शेयर करना चाहिए। अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, आप बहुत अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपके तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है आप लोगों को। मैंने कहा कि क्लियरिफिकेशन दे दें, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपके साथ पहले कुछ बुरा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि ये भी आपके साथ बुरा करें। जैसे आपके पर्सन आपसे डर रहे हैं, शायद आप भी डर रहे हैं उनसे, ठीक है, कि वो धोखा ना खाएं, तो इसी तरह से आप भी शायद डर रहे हैं कि आप धोखा ना खाएं, ठीक है। अब सबकी रीडिंग हो गई, हाँ सबकी रीडिंग हो गई। तो अभी क्या हो गई है सबकी रीडिंग, हाँ हो गई है सबकी, तकरीबन हो गई है, ठीक है। वन क्वेश्चन, व्हेन आई मीट माय डिस्टेंट, अच्छा ये इनको मैंने जवाब दे दिया था, ठीक है। चलिए जी, आप सबकी रीडिंग हो गई है। तो बस यही कि जहाँ भी रहें खुश रहें, और मोहब्बत जब करते हैं तो डरा नहीं करें, ठीक है। कि मैं बोलूँगा तो ये प्रॉब्लम होगी, नहीं बोलूँगा तो ये प्रॉब्लम होगी, है तो है, बोल दे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अच्छा एक बात और, मैं किसी दिन लाइव आऊँगी, ठीक है। तो आप लोगों के जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हो यस नो वाले, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं आऊँगी तो उसी टाइम पूछते जाएंगे। और एक और बात कि मेरे चैनल को व्यूज़ दें और टाइम दें, ताकि हमारा टारगेट पूरा हो, तो हम लोग जो है मिल के कुछ कर सकें। ये चैनल खोलने का मकसद मेरा जो था ना, वो ये था कि मैं जब छोटी थी मैं यही सोचती थी कि मैं काश एक परी होती और सब लोग, जितने भी लोग हैं, सबके दुख दर्द दूर कर देती। तो वो जो है मुझसे परेशानी, मतलब मुझे बहुत होती है लोगों के दुख देख के। मैं यूँ छड़ी होती, मैं सबको घुमाती जाती, सबको सही कर देती ना सबके दुख दूर कर देती। तो वो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। तो मैंने इस सेंस में ये चैनल स्टार्ट किया, ताकि यहाँ से जो अर्निंग है वो मैं लोगों की हेल्प में यूज़ कर सकूँ, ठीक है। वैसे भी मैं करती रहती हूँ, पर एक इंसान कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा सबका शेयर होता है तो ही इंसान आगे बढ़ सकता है, ठीक है। चलती हूँ, मिलती हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।